नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। हिंदी फिल्म्स के बारे में कहा जाता है कि वो लाखों लोगों की जिंदगी में उम्मीद भरती हैं, उन्हें सपना देखना सिखाती हैं। कई बार संघर्ष, जुनून और जिद के रास्ते मंजिल पाने की राह बतलाती हैं। लेकिन क्या जो बॉलीवुड सपनों का चमकता संसार रचता था, उस पर बॉयकॉट नाम का ग्रहण लग गया है? क्या दर्शक सचमुच बॉयकॉट की अपील से प्रभावित होते हैं? एक फिल्म बनाने में सैकड़ों लोग जुटे होते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों को टारगेट कर फ्रिंज ग्रुप्स अपनी सियासत चमका रहे हैं? या पहली बार बॉलीवुड के बड़े कलाकारों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब उनकी कही हुई हर बात का मतलब है, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं? या सारा खेल कंटेंट का है और जो फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, दरअसल उनका कंटेंट ही कमजोर है और उन्हें हम गलती से बॉयकॉट की अपील से जोड़ रहे हैं? एक फैक्टर और भी है। कोविड के बाद जिस तरह से हिट फिल्म्स की संख्या घटी है, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दर्शकों के फिल्म देखने का अंदाज ही बदल दिया है? दरअसल सवाल कई हैं और आज इन सवालों पर चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड के सामने फ्लॉप फिल्मों का संकट गहराता जा रहा है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ दिल्ली से लेकर मुंबई तक जुड़ा हुआ है। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ इस वक्त अभिनेता मुकेश खन्ना जी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर एक्टर आकाशदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। स्टूडियो में नहीं है, मुंबई से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली खान साहब मौजूद हैं। करनी सेना से हमारे साथ बादल तंवर जी आ गए हैं। हमारे साथ एक्टर मुकेश त्यागी जी इस वक्त मौजूद हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ एक्टर नासिर अब्दुल्ला जी जुड़े हुए हैं, एक्ट्रेस मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले मुकेश खन्ना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, सवाल बड़ा है, क्योंकि बॉलीवुड का इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स जुड़ते हैं, बल्कि कई लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ती है। और ऐसे में किसी एक फिल्म को लेकर कुछ लोगों की, कुछ ग्रुप की भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो कह देते हैं फिल्म को बॉयकॉट करिए। क्या वाकई बॉयकॉट की यह अपील फिल्म्स के बिजनेस पर असर डाल रही है या कमजोर कहानी वजह है? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। आपने शुरुआत में कहा कि फिल्म जो होती है वो कई लोगों के सपने की एक लक्ष्य होता है, जो सपने देखते हैं जाके फिल्मों में। एक बात और मशहूर थी फिल्मों के बारे में कि फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। बिल्कुल। एक जमाना ये था कि फिल्में समाज के प्रॉब्लम्स को लेकर बनती थी, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो, चाहे अछूत कन्या हो, चाहे वो गुमराह हो। फिल्में बनती थी तो समाज के कोई कुरीतियों को दिखाने के लिए, फिल्म मैसेज देने के लिए पड़ती थी। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल फिल्म लोगों को, मैं ये कहूंगा, सिखा नहीं रही है, बिगाड़ रही है। दे आर ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इनटू आवर कल्चर। लिव इन रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ड्रग्स दिखा रहे हैं, एंटी विलन दिखा रहे हैं। दैट इज द मेकिंग अ कमर्शियल फिल्म, आई कांट कमेंट। दूसरी बात एक आती है कि बॉयकॉट। अब देखिए, ये बॉयकॉट और बॉयकॉट से अलग है। चाहे वो करनी सेना ने पद्मावती के टाइम पे किया हो, या वो तांडव हो, या फिर वो लक्ष्मी बॉम्ब हो, फिल्म को लेकर बॉयकॉट था। ये एक अछूता एग्जाम्पल आया है लक्ष्मी, जो लाल सिंह चड्ढा को लेकर, जिसमें फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बॉयकॉट कर रहे हैं विदाउट सीइंग द फिल्म, विदाउट सीइंग अ सिंगल फ्रेम ऑफ द फिल्म। रीजन एक एक्टर को लेकर उसके पास्ट कर्मों का एक फल। जैसे कि देखिए, मैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहते हैं हम गीता में कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आपको कर्म करते जाओ, पिछले किसी ने कर्म का फल जरूर देते हैं और मिलता है। यहां अगर हम सीधी सी बात करें, एक एक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा, इनके पुराने कर्मों का फल आज इनको भुगतना पड़ रहा है। आज हिंदू सेना, हिंदू का जो एक तबका है, अभी तक वो बहुत सहिष्णु था। यहीं पर ये प्रॉब्लम आती है कि कौन से पुराने कर्म सही है कि गलत है। मैं तो बोलता हूं फिल्मों को बॉयकॉट मत कीजिए। जैसे आपने बहुत सही कहा कि फिल्म एक अकेले एक्टर की नहीं होती, उसमें हजारों लोगों की रोजगारी जुड़ी रहती है। इसलिए मैं कहती हूं, जो गलत सर, लेकिन आपने जिक्र किया पुराने कर्म, लेकिन कौन से पुराने कर्म? कौन से पुराने कर्म जिसका बदला आज चुकाना पड़ रहा है? कौन से पुराने कर्मों का आप जिक्र कर रहे हैं?
पीके फिल्म, फिर बोल रहे हैं कि नहीं लेकिन होना सर वो चाहिए। फिल्म तो वो फिल्म पीके सर फिल्म बनाई सर थी वो जिसके फिल्म अंदर उसको उन्होंने सर्टिफिकेशन एक बोर्ड बार ने तो दंगल और सर सुपरस्टार भी सर्टिफिकेशन आए थे, बोर्ड ने तब उसे कहाँ अप्रूव गए थे किया ये ना, लेकिन objections? आकाशदीप जी आऊंगी मैं आपके पास सर, लेकिन उस फिल्म को जो देश में एक संस्था है उसने रिलीज आपकी किया ना, उसने आपकी आवाज कट आगे रही- उसको जारी आप होने क्या दिया। बोलना चाहती है? नहीं, मैं कह रही हूँ सर, अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं एक इंडिविजुअल के रूप में, ये सवाल अलग, लेकिन उसे संस्था ने रिलीज करवाया है ना, सर्टिफिकेट दिया गया है ना उसको रिलीज होने का। आपको कांट मेरी हियर यू आवाज प्रॉपर्ली, आवाज कट रही है बीच बीच में आपकी। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, बोलिए। लेकिन नासिर अब्दुल्ला जी मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए कौन सी फिल्म आ रही है, यही सवाल मैंने उठाया था, कब किसकी भावनाएं किस बात पे आहत हो जाएंगी, इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर ये आधार है फिल्मों को बॉयकॉट करने का, तो फिर हिंदुस्तान में फिल्में रिलीज भी हो पाएंगी क्या? अब ये जो आपने इनको बताया है कि भाई सेंसर बोर्ड है, उसने क्लियर कर दिया है, वो अच्छी तरह देखते हैं इससे क्या हर्ज होगा, कोई ऐसी गाली गलौज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। तो जब उन्होंने क्लियर कर दिया है तो एकदम से लोग ऐसा जागते हैं कि भैया कोई चीज़ को ढूंढ करके ले आते हैं और उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं कि जी ये है, और हमारे भगवान का अपमान किया है। सबसे बड़ा अपमान भगवान का ये है, नहीं आप कंप्लीट करिए। सबसे बड़ा अपमान भगवान का ये है कि आप ऐसा कहें कि भगवान को अपमान हुआ है। भगवान को अपमान हो ही नहीं सकता भाई। अगर मतलब भगवान जिसने पूरा जहान बनाया है और हम इतने से नुक्ते के ऊपर एक नुक्ते बैठे हैं उनका, तो फिर इंसान में, कुछ इंसानों में ये भावना आती है कि ओ इसने ये दिखाया, इसका मतलब ये है और हम ये कहेंगे, तो बात को बढ़ा चढ़ा करके बाद में लिया गया है। सेंसर बोर्ड को पकड़िए ना, सेंसर बोर्ड को कहिए भैया इस फिल्म को बंद करो, यहाँ पे ये है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सेंसर मतलब उसको ठप्पा दे दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी संस्थाएं हैं फिर भी हम इधर उधर की बातें करने लगते तो कि जी ये हुआ है, आस्था गलत का बात। और किसी के आराध्य का सम्मान सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और फिर किसी एक के ही आराध्य के ऊपर फिल्में क्यों बनाई जाएंगी, ये तो बड़ा सवाल है ना मिस्टर अब्दुल्ला। सॉरी मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए या नहीं, और सिर्फ किसी एक समुदाय के आराध्य के ऊपर फिल्म बना दी जाए, क्या ये बात जायज है? आप इसको इस पर अग्री करते हैं? देखिए, इसीलिए मैं फिर से कहूंगा वही बात जो आप भी ला रही थी इनके लिए, वो ये है कि सेंसर बोर्ड को बाकायदा एम्प्लॉय किया है, उनको सैलरी मिलती है बड़ी अच्छी, वो फिल्में आराम से देखते हैं, मालूम करते हैं। तो जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो फिर आप काहे को फिर से हबड़ गबड़ कर रहे हैं कि हमारे भगवान। खन्ना साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मुकेश खन्ना जी वो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड एक संस्था देश में है, वो तय कर रही है, अब अगर हर इंसान आकर तय करने लगेगा तो कैसे फिल्में बनेंगी? देखिए मैं एक बात बताता हूं, आपको ये समझने की आवश्यकता है, इस वक्त जो बॉयकॉट हो रहा है, इस वक्त जो लोगों को ये लग रहा है कि स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति की है वो है तो है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूं ध्यान से, अगर आप इस बात को गौर करें कि अगर ये चीजें जो हिंदू धर्म के खिलाफ ओपनली, चाहे वो काली को सिगरेट पीता वो दिखाएं, चाहे वो लक्ष्मी के साथ बॉम्ब जोड़ दें, या फिर आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई शिव जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चीज अगर आप स्वतंत्रता कहते हो, अभिव्यक्ति की आजादी, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, कैन यू डू दिस विथ मुस्लिम धर्म? कैन यू डू दिस विथ क्रिश्चियन धर्म? कैन यू डू दिस विथ सिख धर्म? अगर आप वहां करते हैं ना तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। आज हिंदू लोग अगर नींद से जागे हैं तो वो एक पॉइंट पे आगे है कि हमारा ही धर्म क्यों भाई, क्या हम लोग क्या सॉफ्ट टारगेट है? आप मारिए, पंच मारिए, डिम 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 डिम, लोग बोलेंगे ए करेंगे, लोग चिल्लाएंगे, मुकेश खन्ना बोलेगा, चैनल बोलेगा, बाद में करनी सेना आ जाती है, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिल्म हिट हो जाती है ना। दिस इज द फॉर्मूला अडॉप्टेड बाय एवरी न्यू फिल्म मेकर। दे नो दैट। मेरा सिर्फ इतना उनसे रिक्वेस्ट है, यही चीज आप किसी और धर्म, अपना धर्म तो छोड़िए, क्योंकि फिल्म बनाने वाले का अपना कोई धर्म नहीं होता, मैं तो बोलता हूं कलाकार का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ऑब्वियसली सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। स्टॉप दैट, कोई फिल्म बॉयकॉट। आकाशदीप जी, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि इस तरह की फिल्में, धर्म को मत करिए, जो सवाल यहाँ पर खन्ना साहब उठा रहे हैं, कि आप भी इस बात को मानते हैं कि एक धर्म विशेष, यहाँ पर अगर हिंदू धर्म का उदाहरण ले लिया जाए, तो फिल्में बनाई गई, उनके आराध्यों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें कई बार आपत्तिजनक तरीके से डिपिक्ट भी किया गया, और उसकी कीमत आज बॉयकॉट के रूप में बाकी लोग भी चुका रहे हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं?
मुझे ज़रा 1 मिनट का टाइम देना। मैंने अब तक सबको सुना है और मेरे अपने विचार है इस टॉपिक को लेकर। सबसे पहले तो मैं मुकेश जी के सवाल का जवाब दे दूं कि उनको इस बात से एतराज़ है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, जो किसी हद तक मैं मानता हूं, लेकिन फिर पिछली बात का खंडन हो रहा है कि सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड में आम आदमियों को मेंबर्स रखा जाता है, 1-2 चीफ होते हैं उस पैनल में जो फिल्म देखते हैं, प्लस ऑफिस हायरार्की में जो अपना सेंसर बोर्ड चीफ होता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब होते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि वो वरिष्ठ लोग जो फिल्में देखते हैं उनको नहीं पता कि हिंदू टारगेट हो रहा है, और अगर उनको ऐसा महसूस हुआ तो वो कट सजेस्ट करेंगे कि नहीं प्रोड्यूसर को? हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी जगह पर रखा है तो आप उसको एम्पावर करो, उसको कहो, ना कि आम आदमी सड़क पे आ जाए और बोले अरे आमिर खान साहब ने पीके में ऐसा किया वैसा किया। पीके के बाद तो दंगल भी लगी, दंगल ने शायद पीके से ज्यादा कमाई की। सीक्रेट सुपरस्टार भी लगी, वो भी सुपरहिट हो गई। वो 2 फिल्मों के बाद तीसरी फिल्म में आप अचानक जाग गए, तो इसका मतलब है आपको भड़काया गया ना, आपको भड़काया गया है। फौरन पीके की नेक्स्ट पिक्चर में आपको ये ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। कहां है कंसिस्टेंसी? कहां है कंसिस्टेंसी? अगर सेंसर बोर्ड है, बात खत्म। अगर आपको लग रहा है सेंसर बोर्ड अपना काम नहीं कर रही है, आप पब्लिक फोरम में एजिटेट कीजिए और गवर्नमेंट को सेंसर बोर्ड के रूल्स चेंज करने दीजिए, या कुछ लोग अगर सही काम नहीं करें उनको निकाल के रिप्लेस करें। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में यह जरूरी है कि जिस संस्था को यह एम्पावर किया गया है उसकी डिसीजन के बाद हर राह चलता आदमी खड़ा होकर ऑब्जेक्शन उठा लेगा तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा। वी विल बी गोइंग बैक इन टाइम। ठीक है, एक अहम बिंदु जो आकाशदीप जी आपने उठाया, ठीक है सर, आपके वक्तव्य में जो एक अहम बिंदु आया, मैं उसी के आधार पर अब बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास। मुकेश त्यागी जी, अब यहां पर बड़ा सवाल यह, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया, कि पिछली फिल्मों पर कुछ नहीं हुआ, अचानक से आप उठकर आ गए और फिर आमिर खान का विरोध शुरू हो गया। मैं यहां पर स्पेसिफिकली अगर पीके की बात करूं, या उनका एक चर्चित इंटरव्यू रहा जिसमें उन्होंने कहा कि किरण राव को डर लगता है, और उसके बाद आज जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है या लाल सिंह चड्ढा बिजनेस कर रही है, तो उस वक्त भी उठाया जा रहा है। ये कहां तक जायज है कि किसी की कही हुई एक बात जो 7-8 साल पुरानी है उसको आधार बनाकर आज आप लाल सिंह चड्ढा का विरोध करने पहुंच जाते हैं? मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि बेनाम से ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, और जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता। देखिए, बीती हुई चीजें गुजर नहीं जाती हैं। इट इज लाइक ए घोस्ट, इट हॉन्ट्स यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पानी को उबालने में एक साथ आपने बर्नर पे रखा, पानी एक साथ नहीं उबलता है, उसके पीछे प्रक्रिया है, तब जाके के वो उबलता है। तो आमिर खान जो है एज पर से उनके अगेंस्ट कोई खिलाफत नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लगातार हिंदू बैशिंग करते आ रहे हैं फिल्मों के माध्यम से ही सही, सीबीएफसी का भी इशू उठाया, मैं समझता हूं कि सीबीएफसी इज नॉट द कंक्लूसिव बॉडी। बहुत सी कंट्रीज में सेल्फ रेगुलेशन है, तो आपने लगातार, और सेंटिमेंट्स का रिफ्लेक्शन हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है, ट्रोलिंग हुई है आमिर खान की, पीके को लेकर के हुई है, ओ माय गॉड को लेकर के हुई है, लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर के हुई है, एस दुर्गा को लेकर के हुई है, और भी सलमान रश्दी का जिस तरह से वहां पर चाकू का अटैक हुआ है। इसके अलावा उन पे फतवा जाहिर किया गया है। किसी ने एक मजहब पे फिल्म बनाई थी जिसका ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया था, उनके अगेंस्ट फतवा जाहिर किया गया था। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के डिफरेंस हो रहा है, तो ये लगातार प्रतिक्रियाओं का एक एक्यूमुलेशन है। ये लगातार समाज में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो अब जाकर के एक कल्बिनेशन पॉइंट पे पहुंची हैं, क्योंकि लगातार देखिए हिंदू जो है बहुत सनातनी है, और उनके ऊपर आप उपहास बनाइए, उनकी आलोचना कीजिए, वो सहते आए हैं। लेकिन सहने का मतलब ये नहीं कि आप लगातार उस चीज का एडवांटेज लेकर के आप कमर्शियल बेनिफिट करके आप एक ऐसे समुदाय को भी अपीजमेंट करना चाहते हैं जिससे आपकी फिल्म चले। तो ये जो एक सियासी दृष्टिकोण है और वन साइडेड है, मैं समझता हूं उसको लेकर के एक ये सोशल साइकोलॉजिकल आउटबर्स्ट है जो कि हम बाइकॉट, जो हिंदुस्तान में बाइकॉट का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करने का टाइम है। ये नहीं कि एक आमिर खान को लेकर के, अरे आमिर खान क्या पद्मावती के खिलाफ हुआ था, वो तो मुस्लिम नहीं था। तो इसको सियासी में डिवाइड करना मैं समझता हूँ बहुत ही बचकाना तरीका। ठीक है, मानवी, ये ट्रेंड क्या कहता है बॉयकॉट का आपकी नजर में?
देखिए, मेरे को जो लगता है कि महंगाई को कहीं ना कहीं छुपाना है, इसी वजह से बॉलीवुड को इस वक्त निशाना बनाना है। अगर आप देखें इस वक्त महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आप देखो दूध पे जीएसटी है, रोज जो बिल्कुल नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी है उस पे जीएसटी है, दूध पे है, पनीर पे है। तो जो एक आम आदमी है जो पिक्चर देखने जाता है उसको 500 to 1000 मतलब 500 से 1000 रुपए की टिकट पड़ती है। और अगर आप इंटरवल पे देखें तो पेप्सी पॉपकॉर्न का भी अलग खर्चा है। तो अगर वो अपनी फैमिली को लेकर के मूवी देखने जाता है तो उसको कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार का खर्चा पड़ता है। अब उसका परसेप्शन ये है कि अगर कोई मल्टी स्टारर फिल्म है तो ही वो मल्टीप्लेक्स में देखने जाए। और क्योंकि नहीं, आप ये कह रही हैं कि इसके पीछे महंगाई से ध्यान महंगाई, हटाना हाँ, इसलिए रीजन है। बिल्कुल तो सही, हाँ जी। नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। 3-4 पॉइंट्स है। शमशेरा जैसी फिल्म है, लाल सिंह बताती हूँ, हाँ जी, मैं चड्ढा, बताती हूँ। रक्षाबंधन, कलंक, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये सारी फिल्में इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि महंगाई है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मूवी तो कंटेंट पे चलती है, अगर आपके कंटेंट है तो अच्छा है। लेकिन नहीं, मेरी बात पूरी खत्म करने दीजिए। तो जो बंदा, जो आम व्यक्ति है, पैसे ना खर्च के, मूवी पे ना खर्च के, जब तक वो सुपर हिट ना हो जाए, मल्टी स्टार ना हो जाए, वो सोचता है कि अपना किचन को कहीं ना कहीं मैं किचन में अपना पैसे लगा दूं। और दूसरी बात ये, कोविड से जो मूवी देखने का पैटर्न है वो लोगों का बदल गया है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज ओटीटी पे आप सब्सक्रिप्शन ले लें 1 साल का और उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं। और जहां रहा आपका सवाल कि जो मूवीज फ्लॉप हुई है वो कंटेंट पे हुई है, अगर आप कोविड से पहले देख लीजिए पीके मूवी क्यों हिट हुई। जो आमिर खान की वाइफ ने जो स्टेटमेंट दिया था वो 2015 का स्टेटमेंट था, और दंगल 2016 में आई, वो कैसे हिट हो गई। उस वक्त ये जो हेटर्स है ना, वो हेटर्स इतने एक्टिव नहीं थे। ठीक है, आप कह रही हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। Exactly. ठीक है, मुर्तजा अली खान, मुझे ये बताइए, आपकी ये सब बातें अपनी तरफ, लेकिन क्या वाकई बॉयकॉट की अपील के पीछे राजनीति हो सकती है, धर्म की राजनीति हो सकती है, सामाजिक कारण हो सकते हैं, या वाकई लोग, आम जनता, आम दर्शक बॉयकॉट की अपील से प्रभावित होता है? मतलब जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, जिसको फिल्म देखनी है, क्या वाकई उसके दिमाग पर, उसके जहन पर इससे असर पड़ता है कि अब मैं फिल्म देखने जाऊं या नहीं जाऊं? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है और हम बाइनरीज में लेके जा रहे हैं कि हिंदू नाराज़ हैं या कोई और धर्म नाराज़ है और इस वजह से बॉयकॉट हो रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अभी ओटीटी की बात हो रही है तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि बॉयकॉट पहले भी होते थे, करनी सेना ने पद्मावत को पहले भी बॉयकॉट किया, पिछली भी मूवीज़ बॉयकॉट हुई हैं, ओटीटी आने से पहले भी मूवीज़ बॉयकॉट होती थी, पर अब बॉयकॉट असरदार हो रहा है। क्यों बॉयकॉट असरदार हो रहा है? बॉयकॉट तभी असरदार होगा जब एक आम व्यूअर उस बॉयकॉट में शामिल होगा किसी ना किसी तरह से। शायद वो जाके हैशटैग बॉयकॉट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मन एक बॉयकॉट का बनाया हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। उसके बाद लोगों के अंदर एक बॉलीवुड को लेकर डिसइल्यूजनमेंट पैदा हुई है। एक सपनों की दुनिया है जहां लोग देखते थे कि एस्पिरेशनल वर्ल्ड है, हम जाएंगे, हमारे सपने पूरे होंगे, हम बड़े पर्दे पर देखेंगे। नेपोटिज्म के बारे में लोग बात करते थे, पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जिस तरह से हुई और जिसके बाद बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम सामने नहीं आया, कंडेम नहीं किया। कहां थे आमिर खान? उन्होंने आके बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया जो हुआ। शाहरुख खान ने आके बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया। तो ये जो इनका साइलेंस था, जो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इसकी वजह से आम दर्शक जो है उसको एक चोट पहुंची है। और जो एस्पिरेशनल क्वालिटी जो बॉलीवुड की है वो अब कहीं ना कहीं शटर हो गई है। और आम दर्शकों को अब बॉलीवुड को लेकर वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं है, इन स्टार्स को लेकर वो प्यार मोहब्बत नहीं है। अब इसमें जुड़ जाता है धर्म, इसमें जुड़ जाता है ओटीटी और दूसरे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो ये सारा मिलके, और फाइनेंशियली भी आपको समझना पड़ेगा, लोग आज ओटीटी पे 500 रुपए में 10 मूवीज देख लेंगे महीने में, तो बाहर जाके वो 2000 रुपए में एक फिल्म ही देखना चाहते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन बड़ा फैक्टर ये है कि बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म का जो पूरा ये ब्रिगेड है, उसको लेके लोगों के मन में एक नेगेटिविटी पैदा हुई है। और ये स्टार सिस्टम जो है, अब लोग इसको तोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे। मुकेश खन्ना जी, इस पर मैं आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आपने कुछ देर पहले एक बात का जिक्र किया कि दर्शक भी जो है वो अब जागरूक हो रहा है, या लोग अब अवेयर हो रहे हैं और इसीलिए वो अपने फैसले लेने से हिचकते नहीं हैं। तो जब हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ हो, नेपोटिज्म जैसा मामला सामने आया हो, या जितना खुलकर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर अटैक किया और उनके साथ कुछ लोग और भी जुड़े उनके इन स्टेटमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि आम जनता भी बॉलीवुड को लेकर अब बड़ी डिसाइसिव हो चुकी है? अब उन्हें लगता है कि जो फिल्म उन्हें दिखाई जा रही है, क्या वो किसी एजेंडे के तहत बनाई जा रही है, क्या सिर्फ अपने ही लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो आम तौर पर हिंदी पट्टी से निकलकर या देश के बाकी हिस्सों से निकलकर जो माया नगरी का रुख कर रहे हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, और ये बात दर्शकों को नागवार गुजर रही है? ये कोई फैक्टर आपको दिखाई देता है? देखिए, मैं ये बात कहूंगा, अभी इसी पैनल में ही बात निकली है कि सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड में माननीय सदस्य लोगों को चुना जाता है और वो फिल्मों को पास करते हैं। ना सेंसर बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सेंसर बोर्ड, देखिए, एक तरफ सेंसर बोर्ड है जो पास कर देता है, और एक तरफ एक फैक्ट है जो हाथ कंगन को आरसी क्या तक क्लियर है कि जितना कुछ भी हो रहा है वो एक धर्म के पीछे हो रहा है। ये सेंसर बोर्ड को नजर नहीं आता। अगर नजर नहीं आता तो पब्लिक को आ रहा है। पब्लिक क्यों नहीं बताएगी सेंसर बोर्ड को? ये ठीक है, सड़क पे नहीं आना चाहिए, फिल्मों को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बट कैन समबडी स्टॉप द सेंसर बोर्ड नॉट टू पास एनी फिल्म which purposely, I will tell you, it is the biggest thing। यहां सभी पैनल मेंबर्स को बताऊंगा कि आप समझिए इस बात को। इसके पीछे मिली जुली एक अंडरस्टैंडिंग है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, चाहे पद्मावती हो, चाहे वो तांडव हो, चाहे वो लक्ष्मी बम हो, चाहे वो पीके हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद चुप हो जाएंगे, हमारी फिल्म की पब्लिसिटी करोड़ों रुपए की हो जाएगी, लोग दौड़ेंगे देखने के लिए। इस लालच के ऊपर चंद लोग फिल्म बनाते हैं, उनको स्टॉप कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक्टरों की फिल्में स्टॉप कीजिए, आई एम सेइंग इस तरह की एक धर्म के प्रति एक सुनियोजित योजना से आप धर्म की बात करते हैं, और आप कहते हैं पब्लिक धर्म क्यों लेती है। अरे साहब, क्यों नहीं लेंगे हम अपने धर्म को? क्योंकि हमारे से नाइंसाफी हो रही है ना। आप मुस्लिम धर्म से करके दिखाओ। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं आपको, इनको कहो अपने एक धर्म से किसी एक कैरेक्टर को दिखा दो, आप सिगरेट पीता हुआ। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि हम दिखा दो, आप लोग इस तरह की बात को हिंदू धर्म भी उतना कट्टर हो जाए? सर नहीं लेकिन करेंगे ये लोग। सर मिस्टर खन्ना, लेकिन सवाल ये है, तो क्या फिर हिंदू धर्म भी उतना कट्टर हो जाए? आप क्या उस कट्टरता का आह्वान कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म भी फिर उतना कट्टर हो जाए? यही तो ताकत है ना हिंदू धर्म की, कि आप सहिष्णु हैं। अरे बाबा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कट्टर हो तो अच्छा है, हिंदू धर्म कट्टर है तो बुरा है। व्हाट इज द लॉजिक? मुस्लिम का ध्यान हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, यही तो हमारे को शर्म आनी चाहिए। आज तक मैं कभी भी नहीं कर रहा हूं झगड़ा करो आपस दो धर्मों में, लेकिन मैं कदर करता हूं मुस्लिम धर्म की, जो जुम्मा की नमाज में पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड एक साथ जाकर नमाज पढ़ता है। हिंदुओं में कोई करता है ये सब? ठीक है, इस पर एक बार नासिर अब्दुल्ला जी जवाब दे दे, फिर मैं अपने बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगी, वो बोल नहीं पाए अपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं मुस्लिम्स का जो प्रॉब्लम। सुन लीजिए भाई, मैं आपको एज अ मुस्लिम आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मुस्लिम्स। पहली बात यह है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है मुसलमानों के बारे में जो भी आपको दिखाना हो, अपनी फिल्म की कहानी के लिहाज से जो भी आपको दिखाना हो दिखाएं, अश्लीलता ना हो, फुल स्टॉप। दूसरी बात यह, मुसलमानों का एक छोटा सा प्रॉब्लम, सुन लीजिए, मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है छोटा सा, वो बहुत ही जज्बाती होते हैं। अबे सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस। मुसलमान थोड़े नहीं, बहुत ही जज्बाती हैं। हॉलीवुड में एंथनी क्वीन के साथ एक फिल्म प्रॉफिट के बारे में बनी थी, प्रॉफिट को दिखाया ही नहीं था, दिखाया ऐसे। सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, सुन लीजिए। तो ये कोई 50 साल पुरानी फिल्म है, दिखाया नहीं था, वो भी डरते हैं। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको कोई सुन रहा है, और जो वो उनसे कह रहा है वो रिपीट कर रहे हैं, अलाउड ही नहीं है दिखाना। तो उनका प्रॉब्लम है कि दिखा ही नहीं सकते। अजीब है प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं? अब मैं उनसे कहूं कि दिखाओ तो मेरा अलग कर देंगे, मतलब ये कि बदन से मेरा सर। तो मैं नहीं चाहता इस नन्ही सी उम्र में मैं हलाक हो जाऊं और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। तो मैं नहीं कहता उनसे कुछ, लेकिन किसी ने करना है तो कर ले। आई डोंट माइंड। थैंक यू। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए कि जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर छोटे छोटे ग्रुप्स निकलकर आगे आएंगे और पॉलिटिक्स करने लगेंगे, फिल्में कैसे बनेंगी और कैसे चलेंगी? ये पॉलिटिक्स नहीं है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स आगे आ रहे हैं। आप पीछे 4 से 5 लोग तो करनी सेना पे भी आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं, हम राजनीति करते ही नहीं, हम राजनीति करते ही नहीं है। करनी सेना एक सोशल प्लेटफॉर्म है। जो भी आप पिछले 4-5 साल से देखिए, आप आल्ट बालाजी की वेब सीरीज देख लीजिए, तांडव देख लीजिए, आप काली देख लीजिए, उसके बाद पीके देख लीजिए, हिंदू और सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। वो चाहे पीके में वो भोले शंकर जी को भागते हुए दिखाते हैं, वो कहते हैं जी शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग कौन सा दूध पीता है, किसी गरीब को दूध पिलाओ। मैं साथी से पूछता हूं कि मजार पे चादर क्यों चढ़ाते हो? आपका कौन सा मौलाना या मौलवी ठंड से मर रहा है? ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग, बातों से हम बचेंगे, थोड़ा सम्मानजनक। ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग जज्बाती होते हैं। ये अपने पैगंबर मोहम्मद साहब पे मूवी बनाइए,
उसमें जितना पैसा खर्च होगा करनी सेना देगी। तो उन्होंने उनको कह दिया दिखाइए ना ना कि वो नहीं बना भागते हुए। सकते। वो तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। मैं दूसरी बात पूछ तो रही हूँ, सब हिंदू और मैं आपसे सनातन ये पूछ रही संस्कृति हूँ। को टारगेट मैं क्यों कर आपसे रही पूछ है? रही हूँ कि पद्मावत एक फिल्म रिलीज होनी थी, फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं थी, लेकिन उससे पहले आप संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारकर आ गए। अब अगर देश में इस तरह की अराजकता का नहीं, माहौल अभी होगा, अभी आपने जो वही सवाल मैंने खन्ना साहब से भी पूछा ना कि एक यहाँ पर फिल्म को रिलीज करने के लिए एक बोर्ड है, उसकी अपनी एक पावर है, जहाँ सैलरी है वहाँ रिश्वत भी है। बोर्ड अच्छा। से तो ये लोग अप्रूव करा तो लेते मतलब हैं। कोई भी चीज जो आपके हिसाब से फैसला न दे वो रिश्वत को एक राकेश कुमार थे जो करप्शन के केस में पकड़े गए थे सीबीएफसी में। उन्होंने बहुत सी पिक्चरें ऐसी अप्रूव की थी और उनको क्लासिफिकेशन किया था। आप देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है बिजनेस प्रपोजिशन है। अगर आपको यूए मिलता है तो आपके सैटेलाइट राइट दूरदर्शन को बहुत अच्छी कीमत में बिकेंगे, और अगर एडल्ट मिलता है तो आपके जो है राइट्स नहीं खरीदेंगे। तो ये कमर्शियल, पूरा कमर्शियल गेम है। ये उस कमर्शियल गेम के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिर सेंसर बोर्ड के ऊपर एक और सेंसर बोर्ड होना चाहिए। इट शुड गो टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड ही शुड आल्सो दिस कैन बी नहीं, पॉलिटिक्स। तो फिर ये तय है कि पीएम ऑफिस से अगर आएगा तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर नहीं, कोई फिर मान रिश्वत जाएंगे। लेता है, अगर ये बात फिर मोदी मालूम जी है- के नाम पे सुनिए, तो आपत्ति नहीं होगी। मोदी जी के नीचे कहीं भी एक और बोर्ड होना चाहिए जो फिर से चेक करे कि हाँ भैया अच्छा ठीक है या नहीं। सेफ्टी बोर्ड देयर शुड बी। मैं तो ये मानता हूं नासिर ठीक है, भाई, ठीक है। एक सेकंड बस एक लाइन बोलूंगा कि सेल्फ रेगुलेशन इज द अल्टीमेट टेस्ट। अगर आपको पता है कि संवेदनाएं किसी की आहत होती हैं तो आप फिल्म बनाते वक्त खुद ही वो सेल्फ रेगुलेशन करिए। ये नहीं कि आपको अगर मौका मिल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो आप उसका फायदा लेकर के आप अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करें। एक्चुअली आम आदमी को कोई असर नहीं होता, उसको भड़काया जाता है, वो अपने काम से लगा सर, बेचारा नहीं, एंजॉय नहीं, करके सर, घर चला आप मुझे बताइए। नहीं सर, एक सेकंड, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। एक सेकंड, मैं बस एक बात जोड़ना चाहती हूँ। अगर काली माँ का एक फोटो दिखाई देता है जिसमें वो सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे ये बताइए कि जिस भी घर में काली माँ की पूजा हो रही है, क्या उस इंसान को आपत्ति नहीं होगी? आप कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया जाता है। मैं एक्चुअली पीके की बात कर रहा था। आपको लग रहा है, एक मिनट, ठीक है। आप मुझे यहाँ वहाँ मत धकेलिए। मैं नहीं सर, मैं आप ही के सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ, चिंता मत करिए। एक ही चेन है। जाता हूँ सर, मैं आपसे आपकी बात पे ही सवाल पूछ रही अभी हूँ। आपने कहा कि यहाँ वहाँ छोटी मत सी ले उम्र में, जाइए ना, नन्ही सी जल्दी मैं उम्र में। घबरा जाता हूँ। ठीक है। मैं पीके की बात कर रहा था कि पीके में मामला ऐसा था कि वो शिवजी को नहीं दिखा रहे थे, वो एक एक्टर को दिखा रहे थे जो शिवजी बन के आया हुआ है। उसके पीछे इसीलिए लोग हंसे। अगर एक्चुअली शिवजी के पीछे कोई ऐसे, एक मिनट, अगर एक्चुअली शिवजी के पीछे लगता आपत्तिजनक है, मगर अगर एक एक्टर बेचारा he has gone to refresh himself and Amir Khan, one stupid boy who doesn't know anything, कुछ जानता ही होता है, अरे यही है, वो अपना पीछे लग रहा है। ह्यूमन सीन है, हंसाने वाला सीन थी कि भगवान का अपमान, भगवान पे हंस नहीं रहा था कोई। आप कह रहे हो कि भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी आपत्ति तो इस बात पे, भगवान का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है, मुझको समझा दो, मैं भी उड़ाना चाहता हूँ। तो आप मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाओ ना। एक चीज आप बता दीजिए, पीके मूवी में वो मस्जिद के बाहर दो शराब की बोतलों के साथ भी खड़ा हुआ था, तो उसमें आपको नहीं है? पीके मूवी में दो शराब की बोतलों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा था, उसके लिए तो किसी ने बात पे मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर नहीं। आपने काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हो। मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक बार वो कंप्लीट कर लें। मैं आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू देवी देवता का अपमान किया जा रहा है, लेकिन उसमें सारे, ठीक है, वो कंप्लीट कर लें। आप कब बोलिए, कंप्लीट करिए। आपने कहा कि मस्जिद के बाहर सड़क पे, मूवी में सड़क के पीछे भी बाहर भी उसके पीछे लोग चल पड़े थे। आपने फिर मूवी नहीं देखी ढंग से। आप अपना सेंटेंस पूरा करिए। बाहर भी लोग मस्जिद के ठीक है, वो कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। सीन को आप कंप्लीट देखो, दोबारा देखो। चलो, उसमें पीछे भी मस्जिद नहीं दिखाई दे रही। मस्जिद पूरी दिखाई दे रही है, मस्जिद पूरी दोबारा दिखाई दे देखो रही है, आप। पूरी देखिए, आप मैंने 4 बार दोबारा देखी है। फिल्म देख के मैंने फिर से बात दोबारा करेंगे। देखिए, कर लेंगे, 3 बार लेकिन देखिए, वो पीछे फिल्म मस्जिद से नहीं है वो भी उसमें। उसने दिखाया है। फिल्म उसने देखने दूसरी के बाद- चीज़- चलिए, मैं अब शाह साहब के पास जाना चाहूंगी। मिस्टर शाह, एक तस्वीर हमने अभी यहाँ स्टूडियो पे भी देखी जहां पर अलग अलग बात पर अलग अलग तरह के फीडबैक या मैं कहूं प्रतिक्रियाएं आई। क्या अब बॉलीवुड में भी एक ऐसा समय आ गया है कि कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस कुछ भी कहने या अपने विचार जाहिर करने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि अब ये बात आगे कैसे डिकोड होगी, किस तरह से ली जाएगी? क्या पता कल सुबह आंख खोल के देखें तो सोशल मीडिया पर हम ही ट्रेंड होते हुए दिखाई देंगे। और इसने कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव स्पेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से शायद इसी लिए आप आखिरी में मेरे पास आई, क्योंकि आपने कहते हैं बेस्ट फॉर द लास्ट, आपने अपना सबसे अच्छा सवाल यहाँ पे मेरे लिए रखा हुआ था। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ये इस सवाल का जवाब देता हूँ। मैं मैं मानता हूँ अंडर आर्टिकल 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर आर्टिकल 19(1)A और B के बीच में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है
जिसका अक्सर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, क्या बॉयकॉट से फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है? जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मैं आपको एक बात। मुकेश भाई ने निदा फाजली का शेर कहा था, मैं मिर्जा गालिब का शेर कहूंगा और ये कहूंगा कि दिल खुश करने को गालिब ख्याल अच्छा है। जो लोग सोच रहे हैं कि बॉयकॉट करके वो उन्होंने फिल्म फ्लॉप कर दी या हिट कर दी, वो सरासर गलत सोच रहे हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज, ये क्यों फ्लॉप हो गई? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी फिल्म आई थी, विवेक ओबरॉय बड़े स्टार थे, फ्लॉप हो गई। तो फिल्म बॉयकॉट से या ना बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फॉरेस्ट गंप जो थी ना, अमेरिका में 1960s में एक ड्राइव चली थी जहां पे रॉबर्ट मैकनेमारा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्हें सलाह दी थी कि भाई जो अनफिट लोग हैं, मैं मोरॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अनफिट जो लोग हैं, जो अंडरवेट हुए, ओवरवेट हुए, हल्के से अपाहिज हुए, जो फौज में क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम, उनको फौज में लेने की बात हुई। और ये 1968 टू 1971 दिसंबर तक ये ड्राइव चली थी, जो कि नाकामयाब हुई। इसके ऊपर मैकनेमाराज फॉलीज कई किताबें हैं। फुल मेटल जैकेट एक बड़ी अच्छी एक हॉलीवुड फिल्म है, आप वो देख लिए, उसमें ये सही से दर्शाया गया है पूरा। अब इसमें फौजी लोगों को आपत्ति ये थी कि भाई हम जब फौज में, इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड जो हैं वो डाउन नहीं करते, भलाई फौज में कमी हो ऑफिसर की, भलाई कमी हो जवान की, लेकिन स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेंगे साहब। और पैरा रेजिमेंट जो होती है मरून बेरे, वो बहुत एलिट होती है। आप देखिए, अगर आप देखें तो लोग कनेक्ट कर पाए इसलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी की तो बहुत लोग फैन हैं। महेंद्र सिंह धोनी को एक पैरा रेजिमेंट मरून बेरे मिली है। उन्होंने जंप करे बाद में आगरा में, वो अलग बात रही, लेकिन वो मरून बेरे हर किसी को नसीब नहीं होती। मेरे को आज की तारीख में कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना फिट होने के बावजूद भी, फौजी आदमी होने के बावजूद भी, कि मैं पैरास का एक प्रोबेशन पीरियड होता है वो क्लियर करके मैं मरून बेरे पहनने का हक मिले मेरे को ना। नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आप अगर जब नकल उतार रहे हैं, मैंने भी हॉलीवुड में से अडेप्टेशन है, शोले जो थी वो भी कट टू कट पेस्ट कॉपी थी भाई। वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट सर्जी लियोन की फिल्म है। सर्जी लियोन ने फिल्म बनाई थी एक वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, उसकी रीमेक ले लियोनीज फ्रेंच फिल्म, उसकी भी रीमेक यारा तिग्मांशु धुलिया ने बनाई है ऑफिशियल राइट्स लेके, जिसमें मैंने उसकी अहम भूमिका उसमें निभाई है। मगर अपना दिमाग लगाया है अडेप्टेशन करते वक्त, आप आग बंद करके भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप ओके। तो उसका लॉजिक अलग था, इसका लॉजिक अलग है। तो बेसिकली कंटेंट की वजह से ही फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है। और ये सब बहानेबाजी है हम साहब, ये सब बहानेबाजी, हमने उनको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है आकाशदीप जी, मुझे ये बताइए, पूरा एक सिनेरियो हमने यहां पर देखा कि बॉयकॉट की अपील को क्या फिल्म के फ्लॉप होने से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, एक हद तक शायद कुछ असर जरूर डालता है। लेकिन पोस्ट कोविड जो परिस्थितियां आज हमारे सामने खड़ी हैं, खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जितनी मजबूती से और सबके पास उसका एक्सेस है, जो फिल्म आज रिलीज हो रही है 15-20 दिन के बाद वो ओटीटी पर उपलब्ध है, क्या ये भी एक कारण है फिल्मों के घटते बिजनेस के पीछे? मीनाक्षी, ये कोविड के दौरान हम घर बैठकर ओटीटी देखने लगे। ओटीटी देखने से दो डिस्टिंक्ट चेंजेस मुझे पैटर्न में नजर आ रही है। एक, घर बैठकर फिल्में देखना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, घर बैठकर 1.5-2 साल में इतना कुछ वर्ल्ड कंटेंट देख लिया कि अब हमारी फिल्में जो अभी हाल ही में रिलीज हो रही हैं, हमको उस लेवल की नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा, थिएटर जाने के लिए वो डिजायर नहीं हो रही। इसका एक और कारण है कि ये फिल्में जो अब रिलीज हो रही है, ये कोविड से पहले बनी थी। तो मुझे लगता है अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा बनेगा। और डिफरेंट से मेरा ये मतलब नहीं कि अतरंगी, बट मेरा मतलब है सोच के प्रोड्यूसर्स को बॉक्स ऑफिस का हाल देखकर सोचना पड़ेगा। हो सकता है मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर आ जाए। फिल्म बना रहे हैं तो नकल क्यों उतार रहे हैं आप? या तो आप में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, हमें जरूरी है कि वेस्ट को ही एप करना है। आई डोंट नो, बट यू मे नीड न्यू एंड न्यू हमारे लिए वो पीपल कंटेंट देखकर मुकेश त्यागी जी, और वर्ल्ड कंटेंट देखकर। ओके मुकेश त्यागी जी, मुझे ये बताइए, ये जो रीमेक का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है, लोग तो आजकल बड़ा खुलकर कहते हैं बॉलीवुड जो है वो रीमेक की फैक्ट्री बन गई है। और हालात ये हैं कि रीमेक, मतलब हाल ही में मैं अगर एक फिल्म का नाम लूं, लाइगर फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ जिसमें फिर कोका गाने को मुझे लगता है कम से कम 50वीं बार तो शायद रीमेक करके लाया गया होगा। क्या हमारे पास गाने नहीं है? क्या हमारे पास विचार नहीं है? क्या हमारे पास कहानी नहीं है? इतना अकाल क्यों पड़ गया है बॉलीवुड के पास?
या फिर सोच का ही अकाल है? मैं समझता हूँ थिएट्रिकल फ्यूचर इज इन डार्क, और साउथ इंडियन मूवीज इसीलिए चल रही हैं। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर देखिए, अब हम सब लोग जो है एक चरित्र से जुड़ गए हैं। बादशाह नॉमेनक्लेचर देना, खान बादशाह, अधिनायक, ये वो दुनिया भर के, आपने साउथ में किसी भी एक्टर को इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में देखा है? तो ये जो एरोगेंस एंड एटीट्यूड है, मुझे नहीं, पर मुकेश जी मुझे ये बता दीजिए, नहीं लेकिन मुकेश जी, बादशाह खान और ये सब कहना, मुकेश जी आप ये बता दीजिए, साउथ में 3 पिक्चरें हिट क्या हुई हैं? आपको क्या लगता है साउथ बहुत डोमिनेंस हो गया है? अभी मानवी ने बोला कि 3 पिक्चरें हिट हुई है ना उसके ऊपर वो लग गया है, और साउथ में जो पिक्चर रिलीज हुई है वो कोविड से पहले की, आपको मालूम है पहले की बनी हुई पिक्चर थी। ट्रैक्टर्स की सेल 40% बढ़ गई है, मुझे ये बताओ, सेल हो रही है, वो लगातार बिक रही है। तो अगर पिक्चर में दम नहीं है तो पिक्चर नहीं चलेगी। आप सिर्फ खाली देखिए, आज के दिन में सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट आया है कि बड़े स्टार छोटे हो गए और छोटे स्टार बड़े हो गए। बड़े स्टार छोटे हो गए हैं, छोटे स्टार बड़े हो गए। देख लीजिए हाल, ये एक बड़ी बात है। नासिर अब्दुल्ला जी, आप कह रहे हैं इसमें जवाब आप ही का है ना, नेपोटिज्म नहीं है। जो भी आप थोड़ी देर पहले नेपोटिज्म कह रहे थे, बड़े स्टार छोटे हो गए, छोटे स्टार, इसका मतलब छोटे स्टार को भी मिलता है उतना ही, छोटे स्टार को उतना ही, एक ही फैक्टर नहीं होता बॉलीवुड में। कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए, शुरू करिए। डिजिटल राइट्स 150 करोड़, सैटेलाइट राइट्स 150 करोड़, म्यूजिक राइट्स 60 करोड़, तो फिर आप प्रॉफिट डन। क्यों कह रहे हैं? ठीक है, बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप है, खत्म हो गई बात। आप फ्लॉप कह रहे हैं ना, इंटरनेशनल रिटर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस इज द बिगेस्ट इंटरनेशनली इट्स अ सुपर हिट। लाल सिंह चड्ढा इज अ हिट इंटरनेशनली। मैं आपके पास इस पॉइंट चाइना में में आऊंगी सर। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला जी अपना वक्त इज नॉट अ सुपर फ्लॉप। जंगल में भी रिलीज नहीं हुई सर। अरे भाई, लाल सिंह चड्ढा इज नॉट अ सुपर फ्लॉप। नो, मतलब आप will not be on the लाल सिंह street. चड्ढा ने अपनी कॉस्ट रिकवर की अभी तक या नहीं की है? देखिए ऐसा नहीं, पता नहीं है, खान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस बायोका में नहीं मीटिंग को करी भेज लेकिन- दिया है। आमिर खान ने तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दिया है। अब जो भी नुकसान होगा, खामियाजा होगा, जो एग्जीबिटर्स का होगा, पीवीआर का नुकसान हुआ है, ठीक है। उनका उनको 4% कंपनसेट करेंगे, कंपनसेट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगा। मैं अब रिमिक्स के पॉइंट पे, मैं रीमेक के पॉइंट पे आना चाहूंगी। नासिर अब्दुल्ला जी, आप कह रहे हैं कि आपको नकल से कोई आपत्ति नहीं Excuse है। me. ठीक है जी हाँ। सर, एक सेकंड प्लीज। जी हाँ, सुनिए। आपने सर कहा कि आपको रीमेक से आपत्ति नहीं है, क्यों देखिए मुझे जी, बताइए। रीमेक एक मनी मिनट। मेकिंग इज नॉट द ओनली इशू। Yeah, ठीक है सर, we आप know, सुन लेते हैं we एक know. बात, हाँ, Thank you. करिए। 3 बातें मैं एक्चुअली कहना चाहता हूं। रीमेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ ठीक से नहीं बन पाती, कुछ लोगों को आकर्षित नहीं करती। दे डोंट सक्सीड। महेश भट्ट मेड अ रीमेक ऑफ घोस्ट, ग्रेट फिल्म इन हॉलीवुड, यहां बनाई, इतनी बुरी तरह पिटी। Word by word, word by word, it was a copy. Rahul Roy was in it and some others, whatever. Bad flop. I saw it, so I can tell you. And anyway, दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि मुकेश साहब जो कह रहे हैं कि तुम्हारे ये कि पुराने कर्मों का जो कुछ हुआ था वो आमिर को पे करना पड़ता है, जैसे कि वो भगवान के खास ये कि एक्चुअली सेक्रेटरी मतलब ये बैठे हैं, उनको पता है कि भगवान किसको पनिशमेंट देता है, किसको दंड देता है, क्या करने के लिए। वी डोंट नो। सच्ची बात यह है पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भगवान दंड दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा कर्मों का फल है, पुराने कर्मों का फल बोला। कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। उन्होंने संस्कृत का श्लोक का इस्तेमाल किया था। श्लोक से कुछ नहीं होता उनको। नहीं सर, गलत कोट नहीं करेंगे, गलत कोट नहीं करेंगे। चलिए मैं फिर से एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। दिक्कत यह है कि आप दूसरों को सर 30 सेकंड में पूरी करिए अपनी बात। 30 सेकंड। कर्म के फल क्यों बीच में बोले जा रहे हैं भैया? मैं सर 30 सेकंड नहीं दूंगा। मैं आपको जिस दिन मेरा सर अलग करना पड़ेगा। सर आपने रीमेक के सवाल का जवाब नहीं दिया। से बदन जुदा होगा। इन बातों का मतलब नहीं है सर, इन बातों का मतलब नहीं। कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं। आप मुझे कर्म का इशू नहीं है, कर्म का इशू नहीं है। आप उनके भाई नहीं बैठे, मैं भाई नहीं हूं, लेकिन तो मैं प्लीज बताऊं, आपको सर बताऊं। आपने गलत तरीके से कोट किया ना सर, वो करेक्शन करना जरूरी है। अरे हुजूर आली सुन लीजिए। मुझे करने दो। ठीक है। मीनाक्षी जी, लेकिन मुझे भी बोलने दीजिए। मैं मानता हूं, मैं आपके पैर छूने को सर तैयार आप हूं, मुझे कंप्लीट बोलने करिए दो। सर, कंप्लीट करिए प्लीज। करने दे। उन्होंने कहा था कि ये आपका जो आपके जो एक्शन है वो आपका पीछा छोड़ते नहीं है। तो इनको कैसे मालूम कि पीछा नहीं छोड़ते हैं? बहुत से लोग हैं उनका छोड़ देते हैं पीछा, जो भी है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सर आप पुरानी बात पे आपको अटके कैसे हुए हैं। मालूम? वो बात सर हो गई ना, मैंने आपसे रीमेक पे सवाल पूछा सर, रीमेक पे बताइए मुझे। और मैं ये भी जानता हूं कि लोग जो हैं सर पूरा बॉलीवुड नहीं, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड सर, अब मेरी बात सुनिए। पूरा बॉलीवुड जो पूरा क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी का राग गाता है कि ठीक है हम काली को जो है सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी है। बॉलीवुड ने नहीं दिखाया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, सर इंडिपेंडेंट, लेकिन बॉलीवुड में भी ऐसे 100 उदाहरण मौजूद हैं सर। सर 100 उदाहरण मौजूद हैं सर, बॉलीवुड के लोगों को सपोर्ट करने के लोग आ रहे हैं ना सर, पॉइंट ये नहीं है। अच्छा ठीक है सर, अलग हो जाता अगर सर उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मिस लीला जो है वो बाहर की है सर, उन्होंने एक फिल्म बनाई, अग्रीड सर, अग्रीड, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनकी बात को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना सर। सर लोग उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं ना। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सर, ठीक है, काली खून पीती है सर आप ये सवाल की बातों का। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, नहीं अभी कोई नहीं बोलेगा सर, प्लीज एक सेकंड। ऐसे में सवालों की गंभीरता खो जाती है। मैं सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हम आराम से बात करेंगे। नासिर अब्दुल्लाजी, मेरे सवाल का कैटेगोरिकली जवाब दीजिए। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बॉलीवुड में जब क्रिएटिविटी का इतना राग गाया जाता है तो वो क्रिएटिविटी आपकी सिर्फ एक समुदाय की फिल्मों पर उनके आराध्यों को अलग से दिखा देने तक क्यों सिमट जाती है? और जबकि हम ये देखते हैं रीमेक आप साउथ की फिल्मों का बनाएंगे, बाहर की फिल्मों का बनाएंगे। अभी जिस गाने का जिक्र मैंने किया, लाइगर फिल्म में गाना आया है, कोका गाना, वो इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आई थी उसमें आया था। पंजाबी का तो खैर बहुत समय से वो फेमस गाना है। क्यों, क्या आप क्यों आपके पास विचारों की इतनी कमी है कि आप ओरिजिनल काम नहीं कर सकते? क्यों इतनी कमी है? तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ गई? कहाँ गई क्रिएटिविटी? है अच्छा ये भी क्रिएटिविटी है। पेंटिंग की पेंटिंग मुझे बताइए, सर आप मुझे बताइए तो क्या हो गया? नहीं ठीक है, करना भी एक आर्ट है, हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करना भी एक आर्ट है, हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। मैम खूबसूरती से आप उसको कॉपी करके क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मैम आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम। मानी प्लीज, आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम। एक मिनट बोल ले, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं, वन बाय वन सर। ठीक है, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, सवाल ये आया कि हमारी पिक्चरों में क्या डिफरेंस है। हॉलीवुड वाले जो है वो थीम को लेकर के पिक्चर बनाते हैं, यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक पे सारी एनर्जी फोकस होती है। ये डिफरेंस है बड़ा, हीरो को ही बना देते हैं। टॉम क्रूज की फिल्म देखिए आप जाके, वो भी इंडिविजुअल सेंट्रिक है। सर आप बोल चुके हैं, प्लीज सर आप बोल चुके हैं, ठीक है। मुर्तजा साहब मुझे ये बताइए कि ओरिजिनल विचारों की इतनी कमी क्यों है? और फिर अगर ओरिजिनल विचार आपके पास नहीं है तो फिर काहे क्रिएटिविटी का राग गाते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जितनी भी ओरिजिनलिटी थी सारी महाभारत और रामायण से आ गई। जितने भी आपके रस हैं, सारे के सारे रस, सारे के सारे जॉनरा सब महाभारत और रामायण ने कवर कर लिया। उसके बाद कुछ ओरिजिनल नहीं है, कहानियां सिर्फ दो चार ही हैं कहने को। तो क्या करे एक आर्टिस्ट? उसको रीटेलिंग करनी पड़ेगी। आप क्या महाभारत से ज्यादा महान महाकाव्य बना सकते हैं? क्या आप रामायण से ज्यादा अच्छी कहानी बना सकते हैं? तो अल्टीमेटली आपको रीइन्वेंट, रिक्रिएट करना पड़ेगा। क्या शेक्सपियर को हम अडेप्ट नहीं कर रहे 400 सालों से? करे जा रहे हैं हम। बात यह है कि जब आप अडेप्ट करें तो आप उसको अच्छा अडेप्ट करें। और यहां मोहम्मद ने बड़ी अच्छी तरह से कहा कि अगर अडेप्टेशन कमजोर है तो वो कमजोर अडेप्टेशन ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। तो यहां पे क्या हुआ है कि क्रिटिक्स के रिव्यूज मिक्स रिव्यूज आए हैं। आधे क्रिटिक्स ने कहा है मूवी बहुत खराब है और आधे क्रिटिक्स ने कहा है मूवी बहुत अच्छी है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं मूवी का नेटफ्लिक्स पे आने का। यही फिल्म जब नेटफ्लिक्स पर आएगी तो लोग देखेंगे। ठीक है, बादल साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। अभी नासिर साहब ने कहा कि पीके या अभी वो श्रीलंकन लेडी थी उसने मूवी बना दी। तांडव जो वेब सीरीज बनी, अली अब्बास जफर, वो कहाँ श्रीलंका के थे, कनाडा के थे? ठीक है, मैंने देखी। उन्होंने नहीं आपने जरूर देखी होगी। वो जरूर क्यों? आपने जरूर देखी होगी। बना रहे मैं भगवान की सौगंध अपनी देहांत प्लीज सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? की कसम खाता हूं मैंने नहीं देखा। आप सुनो, सच बोलो, कह रहे तूने देखी? आप सुनिए, मैंने ख्वाबों में देखी हो। आपने अली जफर की उसमें शिव भगवान को गाली गलौज करते हुए दिखाया तांडव में। ठीक है, सुना है आपने। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा, एकता कपूर की वेब सीरीज आई थी ट्रिपल एक्स करके, उसमें कुछ अश्लील दृश्य थे जिसमें एक फौजी को वर्दी उतारते हुए दिखाया है। तो फौजियों की वर्दियों का इतना अपमान। अच्छा ठीक है, उनको तो हमने तो उनका भी प्रोटेस्ट किया। क्या वो मोमडन थे वो? बादल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, ठीक है सर। बादल साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जाने भी दो यारो फिल्म देखी है? सर एक सेकंड, आपने जाने भी दो यारो फिल्म देखी है? आप एक बार वो फिल्म देखिएगा, आप वो फिल्म देखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जिस दिन मेरे पैनल पर आएंगे मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या वो फिल्म
आज की तारीख में बनेगी तो आपको आपत्ति होगी या नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, मैं पर आप बिल्कुल देखिएगा देखूंगा जरूर। ठीक है मानवी, आज की तारीख में जाने भी तो यारो जैसी फिल्म बन सकती है? मैंने मूवी सच्ची में नहीं देखी है। ठीक है ठीक है भाई मेरे शाहजहां नसीर साहब ने इसमें काम किया Exactly, you है are और wrong. नासिर साहब भी उनको जानते हैं ठीक है अच्छे से। ठीक है। भाई जाने भी तो यारो जैसी फिल्म वो एक मास्टरपीस है, भारत शाह की फिल्म, वो वैसी कॉमेडी वैसा ह्यूमर तो बिल्कुल। और आकाशदीप जी हैं, जरा बताइएगा नामुमकिन एक साथ में, है तरीके ना? से। आकाशदीप जी देखिए, जाने भी तो यारों का जिक्र इसलिए हो चला है क्योंकि उसका जो क्लाइमेक्स सीन है वो आज भी एक कल्ट पिक्चर है, आज भी एक कल्ट सीन है। लोग मिसालें दिया करते हैं उस फिल्म की, लेकिन वो दौर शायद अलग था और आज का दौर अलग है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उस समय उस फिल्म को हमने देख लिया और उस फिल्म को लेकर जो लोगों की मैच्योरिटी थी, जिस मैच्योरिटी के साथ उसे रिसीव किया गया, एप्रिशिएट किया गया, वो मैच्योरिटी, वो संवेदनाएं आज दर्शकों के बीच कम हो गई हैं कंपैरेटिवली? नहीं मीनाक्षी, अफसोस की बात यह है कि ये सब सोशल मीडिया के आने की वजह से हो गया है। हमारी सेंसिबिलिटी शायद उस जमाने से अब तक बढ़ी होंगी, बिकॉज हमको एक्सपोजर मिला है, चैनल्स, न्यूज चैनल्स और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए हम वर्ल्ड से अवेयर हो गए हैं। आम आदमी को भी एक बटन क्लिक करके सारी दुनिया के बारे में पता चल जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो इतने डेकेड्स में हमें बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन अभी उसी सोशल मीडिया को वेपन बनाकर अगर आप भड़काऊ बनाते हैं तो मुझे बड़ी शर्म की बात है कि अगर एक कल्ट फिल्म जो इससे पहले बनी थी, जाने भी दो यारो, आज उससे आगे जाने के बजाय आप कहते हो कि उस तरह की फिल्म आज बने अगर तो वो रिलीज ही नहीं हो पाएगी, दंगे हो जाएंगे। तो हम शायद बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, हम आगे तो नहीं बढ़ पाए। हर बार आप आमिर खान पे हर स्पीकर दोष दे रहा है, पीके। अरे मुकेश भाई, आप तो खुद एक्टर हैं, आप समझते हैं कि आमिर खान एक एक्टर है। एक स्क्रिप्ट और एक डायरेक्टर डिसाइड करता है कि एक्टर को क्या करना है। एक्टर थोड़ी सेट पे जाके बोलता है हटाओ मैं अपना सीन खुद करूंगा, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। सर क्लोजिंग रिमार्क्स है प्लीज। एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर, ठीक है? प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स है, क्लोजिंग। सर आपको नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है? क्लोजिंग रिमार्क्स। देयर विल बी चेंजेस। ओटीटी और कोविड ने चेंजेस ले आए इस दुनिया में, वो चला जाएगा। एक देयर विल बी अ न्यू बैलेंस। मुकेश त्यागी जी, मेरा सवाल बस आखिरी सवाल अभी है, इसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी। देखिए, आमिर खान का नाम क्योंकि पूरे कार्यक्रम में कई बार आया, पीके फिल्म का जिक्र आया, तो पीके फिल्म में आमिर खान एज ए एक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कौन है? फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो तो उसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बॉयकॉट की अपील वाले सारा दोष सिर्फ एक चेहरे को दे रहे हैं या एक एक्टर को दे रहे हैं, ये कहां तक जायज है? मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो राजू हिरानी साहब, राजू हिरानी के अलावा जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे किरदार हैं जो कि आमिर खान ने तो रोल अदा किया है, देखिए उस फिल्म के अंदर। और मैं समझता हूँ जो रोल अदा किया उन पे ना खामियाजा करके जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है, जिसने स्क्रिप्ट राइटिंग ली है, उसको भी लपेटना चाहिए साथ में। आमिर खान को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आमिर खान का एक परिपेक्ष बन गया है, क्योंकि आमिर खान को लेकर देखिए, जो अगर बाइकआउट भी कर रहे हैं, ये भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, उसको रिडिक्यूल करना ठीक नहीं है। रीजन ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड आ गए, जहां पर मौका मिलता है वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, और जहां नहीं मौका मिलता, उनको अच्छा नहीं लगता या उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं सर्व होता, वहां पे वो चुप हो जाते हैं। तो ये जो सिलेक्टिविज्म की स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूँ इसने दोहरे मापदंड के बॉलीवुड को उजागर कर दिया। अब चेतना बहुत बढ़ चुकी है देश के अंदर, एक विषय पर प्रतिक्रिया होती है। तो मैं समझता हूँ कि आमिर खान जैसे दिग्गज एक्टर को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आमिर खान का वर्ड मैं बोल दूंगा तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। आज कोई बड़ा आदमी बोलेगा तो उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। पासपोर्ट रखता है और अक्षय कुमार कनाडा जाकर के बोलता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कनाडा सेटल हो जाऊंगा, उस पे लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन अरे वो तो कंटेंट की वजह से फ्लॉप हुई है ना, लेकिन उसके भगवान की मर्जी थी। बॉयकॉट अक्षय कुमार बोला, किसी ने नहीं बोला। यहाँ पे बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लोग गजनी बन चुके हैं, लोग गजनी, आप लोगों की याददाश्त गजनी की तरह है। ठीक है मैम, यू मेड योर पॉइंट। आपको सुपरस्टार के वक्त कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक है याददाश्त है वो। चलिए, अब इस पूरी चर्चा में एक निष्कर्ष के रूप में आज ये तस्वीर जरूर उभर कर सामने आ रही है कि फिल्मों को लेकर जब क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो उसे भी एक बड़ी तस्वीर के रूप में सोचे जाने की जरूरत है। बात जब अभिव्यक्ति की आजादी की हो रही है, चाहे वो इस पक्ष की हो या फिर उस पक्ष की, अभिव्यक्ति की आजादी भी असीमित नहीं हो सकती है। ये ख्याल एज ए फिल्म मेकर आपको रखना पड़ेगा कि कुछ चीजों में कम से कम आप ये ध्यान रखें कि किसी की भावनाएं इस कदर आहत ना हो कि सिर्फ कोई दर्शक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। और सबसे बड़ी बात ये
कि फिल्म आपको देखनी है नहीं देखनी है, यह फैसला आपका होना चाहिए। और आपका फैसला हम इस आधार पर ऊपर मानते हैं कि जब इस देश की जनता अपने लिए नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक को चुनती है तो फिल्म उसके लिए कौन सी सही है कौन सी गलत है वो खुद फैसला कर सकती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे कार्यक्रम में खबरों के लिए आगे भी देखते रहिए आप टाइम्स नाउ नवभारत।